गोपाष्टमी के अवसर पर श्री परिहारा गौशाला संस्थान के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक भरत शरण महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। महाराज ने कहा कि भगवान पापियों के पापों को नष्ट कर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के अत्याचारों का घड़ा भरने लगा तब भगवान ने कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया और धर्म की रक्षा कर भक्तों का उद्धार किया। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जरूरी है। यदि व्यक्ति के मन में भक्ति व श्रद्धा भाव होते हैं तो उसे नारायण अवश्य मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में यह सब धूमिल होता जा रहा है, जो कलयुग का प्रभाव है। हमें आडंबर से बचकर भगवान के प्रति अपने भाव रखने होंगे, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव एवं भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान शांति देवी, सरदाराम प्रजापत, कमला देवी, हिम्मतमल जहांगीर, नारायण देवी, महावीर प्रसाद प्रजापत, चंद्ररेखा नारायण प्रसाद प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर हरचंद मंत्री, नथमल प्रजापत, रूपचंद प्रजापत, दामोदर शर्मा, भंवरलाल प्रजापत, बजरंग शर्मा, पन्नी सिंह, भागीरथ दर्जी, जेठाराम प्रजापत, दिनेश कुमार, सोनमल जोशी, रमाकांत प्रजापत, पन्नालाल प्रजापत, विशनलाल उड़ानिया, पवन कुमार, जाजू छापर, जयप्रकाश सैनी, सुपेंद्र सिंह प्याली, ललित दादीश, राजादेश सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। संस्थान के अध्यक्ष आनंद मंत्री ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा से पूर्व पंडित सूर्य प्रकाश शास्त्री के आचार्य में सुबह 9 से 11 बजे तक पंचकोटीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यजमानों द्वारा आहुतियां देकर क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि की कामना की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला इकाई द्वारा बुधवार को शारीरिक प्रदान कार्यक्रम का आयोजन पौधार गेस्ट हाउस में किया गया। इस दौरान संघ सेवकों ने दंड युद्ध कलरी, पद विन्यास व योगासन जैसे शारीरिक प्रदर्शनों का प्रदर्शन किया। थल सेना के सेवानिवृत्त कमांडेंट विजय सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भारतीय सेना अपने अनुशासन व देश प्रेम के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, उसी प्रकार संघ के स्वयं सेवक भी अपने अनुशासन व देश प्रेम के लिए विश्व भर में विख्यात है और हर कठिन परीक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जयपुर प्रांत के प्रचारक बाबूलाल ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पंच प्रण का अनुसरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पंच प्रण में परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, नागरिक शिष्टाचार, स्वदेशी व स्वावलंबन शामिल है। इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शारीरिक कार्यक्रम केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि सामूहिक शारीरिक अभ्यास से शरीर, मन व आत्मा का एकाकार होता है। जिला संचालक डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन, दंड युद्ध, समता व कलरी ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। जिले के सभी राजकीय कॉलेज में अब इंटरएक्टिव बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट क्लास द्वारा अध्ययन होगा। इस क्षेत्र में काम कर रही संस्था श्री गांधी बाल निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय व कॉलेज प्रतिनिधि प्रोफेसर अरविंद शर्मा के बीच बुधवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के समक्ष MOU हुआ है। जिला कलेक्टर सुराणा ने बताया कि गांधी बाल निकेतन द्वारा भामाशाह के सहयोग से जिले के विभिन्न स्कूलों में इंटरएक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं। अब जिले के राजकीय महाविद्यालयों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने संस्था के सचिव उपाध्याय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाह को इस रचनात्मक कार्य से जोड़ने एवं अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जिले के शैक्षणिक संस्थानों की कार्य में गुणवत्ता आएगी। जिला कलेक्टर ने संस्था की ओर से अस्पताल में दिए गए उपकरणों एवं अन्य कार्यों की भी सराहना की। निकेतन के सचिव उपाध्याय ने बताया कि संस्थान के द्वारा अब तक भामाशाह के माध्यम से जिले के 200 से अधिक स्टूडेंट वाले स्कूलों में इंटरएक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं। अब तक रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़ व बिदासर ब्लॉक में करीब 3 करोड़ की लागत से 200 बोर्ड लगाए गए हैं तथा शेष ब्लॉक में भी इस प्रोजेक्ट को भामाशाहों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए विश्व स्तरीय इंटरएक्टिव बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जिले की 20 राजकीय कॉलेजों में 1 करोड़ रुपए की लागत से 75 बोर्ड लगाए जाएंगे। स्कूलों के बाद राजकीय कॉलेजों को शामिल किए जाने से जिले का कोई भी चयनित राजकीय शिक्षण संस्थान इन बोर्ड से वंचित नहीं रहेगा। इस मौके पर जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय, डॉक्टर MM शेख व निकेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन बुधवार को हुआ। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी रामकुमार वर्मा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में हुई बैठक में निर्वाचक नामावलियों में 17 व 18 वर्ष आयु वर्ग के नव मतदाता पंजीकरण के लिए प्रचार प्रसार करने की कार्य योजना बताई गई। स्कूलों एवं कॉलेजों में मतदाता पंजीकरण के लिए प्रचार प्रसार करने की कार्य योजना बनाई गई। विधानसभा के सभी BLO सुपरवाइजर व BLO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा आगामी 10 व 24 नवंबर को BLO मतदान केंद्र पर कार्यालय समय में उपस्थित रहकर नए मतदाता पंजीकरण का कार्य करेंगे। आमजन इस दौरान अपना नाम अपने संबंधित मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
बैठक में बीडीओ जगदीश व्यास, ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, सीडीपीओ प्रियंका शर्मा, सीबीओ उमेश कुमार जाकर, नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद, कुलदीप मारोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वृंदावन से प्रसाद भेजने के नाम पर हुई ऑनलाइन ठगी में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए परिवादी की राशि पुनः लौटाई है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि 20 सितंबर को रतनगढ़ के वार्ड 36 निवासी नरेंद्र पुत्र श्यामलाल स्वामी ने पुलिस के साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे हर साल वृंदावन से प्रसाद भेजने के नाम पर 5,600 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। अज्ञात ने ऑनलाइन रुपए लेने के बाद फोन बंद कर लिया। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित को उसकी राशि पुनः ऑनलाइन लौटाई। प्रकरण में कांस्टेबल महेंद्र की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के शिकार लोग 1930 पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि पीड़ित को राहत प्रदान की जा सके। राजदेसर कस्बे में नगर पालिका में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के आदेशानुसार रतनगढ़ अधिशासी अधिकारी सहदेव चारण ने राजदेसर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। अधिशासी अधिकारी पदभार संभालने के बाद चारण ने नगर पालिका जायजा लिया। कनिष्ठ अभियंता हर्षित बशेन से नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। एसबीएम गोविंद सैनी से स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रही योजना की जानकारी तथा प्रगति रिपोर्ट ली। चारण ने बताया सफाई रोशनी के साथ अति आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता दी जाएगी। शहर के वार्ड संख्या 41 स्थित गोसाई महाराज के मंदिर में चांदी के छत्र एवं दान पात्र चुराने का मुकदमा बुधवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने वार्ड संख्या 41 स्थित कम्मा बस्ती निवासी 40 वर्षीय गीसाराम पुत्र विश्वनाथ माली की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गीसाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मोहल्ले में गोसाई महाराज का मंदिर है तथा वह वहां पर दर्शनार्थ जाता है। 24 अक्टूबर की रात को घर में बाइक खड़ी कर रहा था। इस दौरान रघुवीर सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी रतनगढ़ दान पात्र चोरी कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। जब शोर मचाया तो मोहल्ले के सुरेश कम्मा, मनोज सोनी, पंकज शर्मा आदि लोग आ गए तथा उसका पीछा किया तो वह अपने घर के पास दान पात्र फेंककर वहां से फरार हो गया। दान पात्र को संभाला तो उसमें से रुपए गायब मिले। जब मंदिर पहुंची तो वहां पर 3 चांदी के छत्र भी नदारत मिले तथा ताला टूटा हुआ था। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल रोशन लाल को सुपुर्द की है। शहर की वार्ड संख्या 20 स्थित भट्टियों की ढाणी निवासी 52 वर्षीय महिला अपनी 29 वर्षीय पुत्री के साथ लापता हो गई। घटना को लेकर बुधवार को 61 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने वार्ड 20 निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मंगलवार को राजगढ़ निवासी उससे ससुर की तबीयत खराब होने पर पत्नी व पुत्री ने राजगढ़ जाने के लिए पूछा, जिस पर उसने हाँ कर दी। लेकिन कुछ समय बाद मां व बेटी घर पर मिली तो कारण पूछने पर बताया कि गाड़ी निकल गई है। रात्रि 10 बजे परिवार के लोग सो गए तथा बुधवार की सुबह उठकर देखा तो मां व बेटी घर पर नहीं मिली। सब जगह तलाश किया लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल भंवरलाल कर रही हैं। सदर थाना क्षेत्र के गांव घंटेल में गाड़ी खड़ी कर घर जा रही युवक को रास्ते में रोककर सरियों व डंडों से बुरी तरह से मारपीट की गई। डंडे व सरिये से मारपीट के निशान युवक की पीठ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। उलाना देने गए घायल युवक के पिता के साथ भी मारपीट की गई। चोरों की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक कबाड़ खाने पर कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। नाबालिग लड़के से यहां जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था। टीम के द्वारा कबाड़ खाना संचालक के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी रिचपाल सिंह ने बताया कि इंडस्ट्री एरिया स्थित आरिफ कबाड़ी के कबाड़ खाने में एक नाबालिग से बाल श्रम करवाया जा रहा था। नाबालिग से पूछताछ करने पर उसने बताया कि कबाड़ खाने का मालिक उससे सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक कबाड़ तुलवाना, ट्रकों में कबाड़ भराना, उतारना व लोहे आदि के सामान को इधर उधर रखवाने का काम करवाता है। इस कार्य के लिए प्रतिमाह 7,000 रुपए दिए जाते हैं। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कबाड़ खाना मालिक वार्ड 10 नई सड़क निवासी मोहम्मद आरिफ गौरी के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम जेजे एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। रेस्क्यू नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। चूरू जिले का सबसे बड़ा राजकीय भर्ती अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जिला मुख्यालय के इस बड़े चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि चिकित्सालय भगवान भरोसे ही चल रहा है। जहां अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं व अनियमितता आमजन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। राजकीय रेडाज भर्ती अस्पताल की हालात तो यह है कि यहाँ आए दिन विद्युत सप्लाई बाधित होने से चिकित्सा कर्मियों को मोबाइल की टॉर्च चलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ता है। 2 दिन से चिकित्सालय में आपातकालीन वार्ड का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें चिकित्सा स्टाफ मोबाइल की लाइट जलाकर मरीज की टांकी लगा रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखकर लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय होने के कारण पूरे जिले के
यहाँ गंभीर रोगियों व घायलों को रेफर किया जाता है। अन्य चिकित्सालय से यहाँ बेहतर इलाज की उम्मीद में रेफर किया जाता है, लेकिन यह हालात तहसील के चिकित्सालयों से सबसे ज्यादा खराब है। आए दिन बिजली ट्रिप होने से जहां मरीज तो परेशान होते ही हैं, चिकित्सा स्टाफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पर विद्युत सप्लाई सुचारू रखने के लिए इन्वर्टर व जनरेटर की सुविधाओं के नाम से भुगतान तो होता है, लेकिन उनकी सुविधाएं अस्पताल को नहीं मिल पाती। वहीं चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर व राजनेताओं के द्वारा कई बार निरीक्षण किया जाता है, दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, पर चिकित्सालय प्रशासन पर इसका कोई असर आज तक नहीं हुआ। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद भी चिकित्सालय प्रशासन पर जूं तक नहीं रेंगती। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की बात करें तो आपातकालीन वार्ड में मिलने की सेवाएं 24 घंटे मिलती हैं, लेकिन यहाँ स्थायी और एनजीओ से लगी नर्सिंग कार्मिक लिमिटेड है। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ना तो यहाँ स्थायी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगा रहा है, जिनकी लगती है वह कुछ रोज बाद अपना चेक लगा के यहाँ से वापस कोना देख लेते हैं और आपातकालीन की पूरी जिम्मेदारी एनजीओ के लगे नर्सिंग कर्मचारियों पर आ जाती है। वो 10वीं 12वीं पास लड़के यहाँ उपचार देने लगते हैं। लोगों की माने तो आपातकालीन वार्ड में जाने वाले मरीजों का जूनियर डॉक्टर फिक्स उपचार रखते हैं, चाहे कोई हादसे से घायल हुआ हो या कोई एमआई का पेशेंट हो। यहाँ आने वाले मरीजों का बीपी, शुगर और रोटा, पेंटा और डाइक्लो इंजेक्शन फिक्स उपचार है।